नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए डियर स्टूडेंट, आज जो आपकी क्लास है दोस्तों रीजनिंग में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में 1 या 3 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आएंगे कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये चीज आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हो और ध्यान से पढ़ लेते हो और क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करते हो तो क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाते हैं। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज की क्लास में ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन में क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए रक्त से संबंधित संबंध, ठीक है, कौन किससे रिलेटेड है। देखिए दोस्तों ये मान लेते हैं आप है, क्या है, आप है, ये है आपके जो पिता होते हैं वो कहां पर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, आपके पिता हो जाएंगे ऊपर। कहां हो जाएंगे, पिता आपके कहां पर हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। पिता आपके ऊपर और पिता के पिता कहां पर होंगे, ये पिता के पिता दोस्तों आपके ऊपर हो जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे, इससे थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। देखिए जो आपका पुरुष होता है उसको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं और जो उस महिला होती है दोस्तों उसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये पिता है, देखिए जो पिता की बहन है डियर स्टूडेंट वो किधर होगी, आपकी बगल में होगी। किधर होगी, बगल में। बहन इधर होगी और आपके जो चाचा और चाची किधर होगी डियर स्टूडेंट बताइए, चाचा और चाची आपकी बराबर में होगी। कहां पर होगी, बराबर में। चाचा और चाची बराबर में होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए आपके जो नाना और नानी है, देखिए पिताजी है यानी कि दादा, दादी जी किधर होगी, आपकी दादी जी इधर होगी। आपकी किधर होगी, दादा और दादी आपकी इधर हो जाएगी, ये दादी है आपकी। और नाना और नानी किधर होगी आपकी, ये नाना और ये आपकी नानी, ये दोनों किधर होगी दोस्तों, ये बराबर में होंगे। इनके किसके बराबर में, पिता के बराबर में। अब ये चीज आपको अच्छी तरह से ये डायग्राम आपको सीखना है दोस्तों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसकी बहन किधर होगी, इसकी बहन की बहन यहाँ पर हो जाएगी डियर स्टूडेंट। इसकी बहन की बहन यानी कि बहन की बहन कहां पर होगी, इधर बराबर में होगी। पिता की बहन, ये भी बहन, इसकी बहन की बहन इधर हो जाएगी। ये आप है, आपकी बहन किधर होगी, बगल में हो जाएगी बहन, या इस तरह से कर लीजिए, इधर बहन कर लीजिए, इधर आपकी बहन हो जाएगी। किधर हो जाएगी, आपकी बहन। और आपका जो भाई होगा वो डियर स्टूडेंट किधर होगा, आपका भाई इधर बगल में हो जाएगा, इधर आपका बगल में होगा। यानी कि जो आप है ना, मान लेते आप लोग है, कोई भी स्टूडेंट है यानी कि कोई भी है, मान ले आप है, आपके जो भाई होंगे वो बराबर में होंगे और जो बहन होगी आपकी बराबर में होगी। जो आपका पुत्र होगा वो किधर होगा दोस्तों, वो नीचे होगा। पुत्र कहां पर होगा, नीचे। पुत्र नीचे होगा। अब पुत्र का पुत्र क्या होगा, किधर होगा, इधर हो जाएगा आपकी पुत्री, ये पुत्री हो जाएगी। यानी कि इस पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्री, आपकी पुत्री इधर हो जाएगी, पुत्री इधर हो जाएगी और पुत्र यानी कि आपका इधर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये कुछ डायग्राम था, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए इसे अच्छी तरह से समझिए डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड आने वाले हैं। तो ये दोस्तों आपके क्या है, दादा है यानी कि पिता के, ये ले लेते हैं आप दादाजी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दादाजी। तो दादाजी कहां पर होते, ऊपर की ओर होते। तो ये डायग्राम अगर आप सीख गए तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और सारे इसी से, ये दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे पता है। देखिए हम जो क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम ओनली एक चैनल पे डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करिए, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए। देखिए डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप क्या करिए, अपना प्यार और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए डियर स्टूडेंट, अपना प्यार और अपना
सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरह से, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको तहे दिल से पढ़ाता हूँ और अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ और जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ। देखिए आप क्या करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए डियर स्टूडेंट, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसमें से 2 या 4 यानी कि 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। अगर ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है बी बहन है आर की, क्या कह रहा है, बी आर की बहन है मगर एम भाई है दोस्तों। क्या कह रहा है, आर की एम भाई है, पूछ रहे आर की डी माता है, किसकी, आर की डी माता है और आर की एच पति है। क्या कह रहे हैं, आर की एच पति है, कह रहे डी का एच के कितने बच्चे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, जो डी है डी डी का एच के कितने बच्चे हैं, पूछ रहे डी का है जो एच के कितने बच्चे हैं। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एग्जाम में तो किस तरह से सोल्व करना है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए आसान तरीका क्या है, देखिए कह रहे हैं, समझिए क्वेश्चन, कह रहे हैं बी बहन है आर की, किसकी बहन है दोस्तों, बी है जो, ये किसकी, आर की बहन है, तो आर की बहन हो जाएगी, यानी कि माइनस से प्रदर्शित करेंगे, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब कह रहे हैं आर की एम भाई है, तो भाई किधर होगा, मैंने आपको जो डायग्राम बताया था, तो भाई होता है किधर, इसके बगल में हो जाएगा, कौन, एम, एम क्या है, इसका भाई है। अब कह रहे हैं आर की डी माता है, जो आर है, आर की डी माता है, तो एक पीढ़ी क्या हो जाएगा, आपसे ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ये जो आर है, आर की डी क्या है, माता है, आर की क्या है, डी ये माता है, इसे माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब कह रहे हैं आर की, यानी कि आर की एच पति है, किसका, आर है जो, आर की एच पति है। तो देखिए ये देखिए ये माता है और माता का जो पति होता है वो किधर हो जाएगा, वो बराबर में हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एच, एच क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं डी का एच के कितने बच्चे हैं, क्या पूछ रहे हैं, डी का एच के कितने बच्चे हैं डियर स्टूडेंट, पूछ रहे डी है जो, डी है ये वाला डी, कहा डी, डी और एच के कितने बच्चे, यानी कि डी के और एच के कितने बच्चे हैं, 1 2 और 3, तो कितने बच्चे हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कौन सा, बी आपका सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए, जितनी यहाँ पर आपकी क्लास चल रही है इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जितने भी हम वर्ल्ड रिलेशन से क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे जितने भी हमें आपके क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों ये सारे एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, और आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि y के बेटे का भाई, देखिए कह रहे हैं यदि y के बेटे का बेटा यानी कि बेटे का भाई x हो तो बताइए कि x का y से रिश्ता क्या है। क्या पूछ रहे हैं, x का y से रिश्ता क्या है, ये चीज पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए समझना है क्वेश्चन को, समझना है, इनमें से आपको बताना है क्या आंसर होगा। देखिए दोबारा से समझा रहे, समझिए, कह रहे हैं y के बेटे और बेटे का बेटा का भाई x है। क्या कह रहे हैं, y के बेटा और बेटे का बेटा
आपका भाई क्या है x हो, तो बताइए कि x और y से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि क्या रिश्ता होगा। जो x है ये x है, y का क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, देखिए कुछ भी नहीं करना है, समझना है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका y है ये क्या है, y के बेटा, तो इसका बेटा कहां पर होगा डियर स्टूडेंट, ये नीचे हो जाएगा, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। और कह रहा है बेटे का बेटा, तो ये पिता हो जाएगा इसका, और इसका बेटा कहां हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं बेटे का भाई, यानी कि इसका भाई ये वाला, जो बेटे का भाई ये वाला, बेटे का भाई क्या है, x है, क्या है, x है, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए बेटे का भाई क्या हो जाएगा, x हो, तो बताइए कि जो y ये है ना x है, जो x है और y से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि इसका संबंध इससे किस प्रकार होगा, पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, कह रहा है x का y से किस प्रकार संबंध होगा, यानी कि जो ये है x y का, यानी कि x है y का क्या लगेगा ये बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका ये पिता, और पिता का बेटा, ये बेटा हो जाएगा, और बेटा का बेटा, और ये बेटे का ये जो भाई है, और ये क्या है, ये क्या लगेगा इसका, ये लगेगा परपोता। क्या लगेगा दोस्तों, परपोता, यानी कि पौत्र लगेगा। क्या लगेगा, पौत्र लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन यहीं पर ही समझना है आपको, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक नए स्टूडेंट हैं चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी क्लासेस हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, ये एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने क्रैश कोर्स से लिए हैं। जितने भी क्रैश कोर्स में क्वेश्चन पूछे गए, ये जो क्रैश कोर्स हम करा रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल होगा आपके ग्रुप डी एनटीपीसी CV2 के लिए भी स्पेशल। देखिए क्या करिए, आप क्या करिए, मन लगा के अच्छी तरह से पढ़िए डियर स्टूडेंट, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन, चलिए डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए माता है बी और सी की, किसकी दोस्तों, ए माता है बी और सी की, कह रहा है, तथा डी पति है सी का। क्या कह रहे हैं, सी की तथा डी पति है सी का, तो पूछ रहे तो ए का डी से क्या संबंध होगा, किसका, ए का डी से क्या संबंध होगा, यानी कि ए है जो, डी का क्या लगेगा ये आपको बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्ल्ड रिलेशन क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा रहे हैं, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए माता है बी और सी की, दोस्तों किसकी माता है, ये माता है किसकी, ये माता है किसकी, बी और सी की, बी और सी की। तो दोस्तों ये माता है बी और सी की, अभी इसका जो लिंक है दोस्तों क्लियर तो नहीं है। देखिए बी माता है किसकी, ए है जो बी और सी की माता है। देखिए ये लिंक तो क्लियर नहीं है कि ये वो होगा बेटा या बेटी होगी, और ये सी है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, बी और सी है। चलिए आगे देखिए, अब क्या है, डी पति है किसका, सी का, तो डी किसका पति है डियर स्टूडेंट, ये डी किसका पति है, ये सी का पति है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब इसका लिंक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है तो ए का डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी ये क्या लगेगी, डी की ये क्या लगेगी, ए। देखिए कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, देखिए ये ए है, ए क्या है, माता है, यानी कि ये बेटा होगा, ये बेटा होगा, और ये बेटे की, ये बेटा होगा, इसकी बेटे की ये बहन होगी। चलिए बहन होगी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। और बहन का जो पति है ये क्या लगेगा, इसका ये जो है डी, ये ए क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, ये इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी। क्या लगेगी, सास, यानी कि सासू माँ को बोलते हैं हम सास। देखिए सास किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी सही हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जो इसकी पीडीएफ है डियर स्टूडेंट हम
आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली एके सर्च करके। इसकी पीडीएफ है जो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। और जो ये क्लास आपकी जो क्लास यहाँ पर चल रही है डियर स्टूडेंट, और इसकी जो क्लास है यह आपकी 11 बजे आपके यूट्यूब यानी कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती हैं। आप क्या करिए सभी स्टूडेंट 11 बजे जाके आप क्लास को अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। दोस्तों आप क्या करिए, इस चैनल को अपना प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा प्यार करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या करिए, पढ़िए अच्छी तरह से, आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, जी लगा के पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन समझिए। देखिए जो बी है वो डी की माँ है। किसकी माँ दोस्तों? बी है वो डी की माँ है, और सी डी की बेटी है, एच ई की बेटी है, और ई की पत्नी है। क्या कह रहा है? बेटी है और ई की पत्नी है। डी और सी और ई कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। क्या पूछ रहे हैं? डी और सी और ई किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो डी है और सी है, ई किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि डी और सी का ई क्या लगेगा ये आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए समझाते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं जो बी है वो डी की माँ है। क्या है दोस्तों? जो बी है वो किसकी माँ है? डियर स्टूडेंट बताइए, बी है ये किसकी माँ है? ये डी की माँ है। यानी कि जो बी है ये किसकी माँ है डियर स्टूडेंट? डी की माँ। अब इसका लिंक क्लियर नहीं है, आगे चलिए। आगे कह रहे हैं सी डी की बेटी है। जो सी है ना, ये जो सी है ये किसकी बेटी है डियर स्टूडेंट? ये सी ये डी की बेटी है, यानी कि ये बेटी हो जाएगी सी की बेटी। यानी कि अब इसका लिंक क्लियर होगा जो दोस्तों, ये क्या लगेगी अब? डी इसकी, ये भी इसकी माँ लगेगी। क्या लगेगी? इसकी माँ लगेगी, सी की माँ लगेगी। यानी कि कह रहे हैं जो बी है वो डी की माँ है, यानी कि बी है वो डी की माँ है। अब कह रहा है सी डी की क्या है? बेटी है, यानी कि सी क्या हो जाएगी? इसकी बेटी हो जाएगी। तो ये भी माइनस से प्रदर्शित होगा, ये भी माइनस से, क्योंकि ये इसकी बेटी है, यानी कि बेटी की क्या है? ये माँ है। अब आगे चले, आगे कह रहे हैं एच ई की बेटी है। जो एच है दोस्तों वो क्या है? ई की बेटी है, ई की बेटी है। क्या पूछ रहे हैं? एच ई की बेटी है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए कह रहा है एच ई की क्या है? बेटी है। जो एच है दोस्तों वो किसकी बेटी हो जाएगी? ई की बेटी हो जाएगी। किसकी बेटी? एच का होगा यहाँ पर हो जाएगा, और इसकी बेटी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट बताइए? ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ई। देखिए ई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ई। हाँ देखिए, हाँ देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा यहाँ पर गलती होगा, देखिए चेक हटके देखिए। कह रहा है एच है ई की बेटी है। एच है जो वो किसकी बेटी है? ई की बेटी कौन हो जाएगी डियर स्टूडेंट? एच हो जाएगी। ये एच इसकी बेटी है, यानी कि एच बेटी है। कह रहा है एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी हो जाएगी, ये माइनस से प्रदर्शित हो जाएगा। अब ये बेटी हो जाएगी, ये कौन हो जाएगा दोस्तों बताइए? ये कौन हो जाएगा? ये फीमेल होगा। देखिए ये फीमेल होगा या मेल होगा? ये फीमेल होगा। यानी कि कह रहे हैं एच ई की बेटी है, यानी कि एच है जो वो ई की बेटी है। अब कह रहा है बेटी है, अब कह रहे हैं ई पत्नी है। किसकी? ई पत्नी है, यानी कि जो ई है इसकी पत्नी है। देखिए ई है जो वो पत्नी है। चलिए आगे कह रहे हैं डी और सी और ई किस प्रकार संबंधित है। आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों जब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ई पत्नी है किसकी? ई पत्नी है डी, यानी कि ई पत्नी है डी की। क्या कह रहे हैं? ई जो पत्नी है ये वाली। देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है ई पत्नी है डी की। क्या है? किसकी पत्नी है? ई की पत्नी कौन हो जाएगी? डी हो जाएगा। पूछ रहा सी
और ई किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो सी है ये वाला सी और ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि क्या लगेगा। देखिए कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए जो ई है, देखो ये इसकी माँ हो जाएगी, माँ की ये बेटी, ठीक है, कह रहा था ना क्वेश्चन में सी डी की बेटी है, यानी कि सी डी की बेटी है, यानी कि इसकी माँ, माँ की बेटी ये हो जाएगी। चलिए अब आगे कुछ नहीं करना है। अब जो ये है ये वाला इसकी बेटी, यानी कि ये बेटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इसके पिता हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसकी पत्नी, और पत्नी की बेटी ये हो जाएगी। और ई क्या लगेगा इसका, कह रहे हैं सी, ई का क्या लगेगा, यानी कि जो सी है, सी यानी कि ई है जो सी का क्या लगेगा, वो क्या लगेगा दोस्तों बताइए, ई है जो सी का क्या लगेगा, पिता लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए आज की क्लास को, और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर आपकी क्लास चल रही है आपकी, इसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए डियर स्टूडेंट आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, वर्ड रिलेशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और एकदम बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी प्रश्नों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई को दीजिए। जितना भी आप समय अपना पढ़ाई को दीजिएंगे दोस्तों, आप लोगों की अच्छी तरह से जॉब लगेगी, और आप लोगों के घर में खुशहाली आएगी। और क्या करिए, हमारे चैनल पे देखिए, हम चैनल पे वो क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए डियर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए हम आपको आसान तरीका दोस्तों, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सो देखिए हम बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको जीरो लेवल से और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए। क्या करना है आपको, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए कभी भी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करिए डियर स्टूडेंट, आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप लोग सीख गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आसान करना। देखिए क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि m n का भाई है, क्या कह रहा है, यदि m n का क्या है, भाई है। आगे चलिए b n का भाई है, क्या कह रहा है, b n का भाई है, और m d का भाई है। क्या पूछ रहे हैं, m d का भाई है, तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सुनिश्चित तीर पर सही है। क्या पूछ रहे हैं, सुनिश्चित तीर पर सही होगा। इनमें से आपको बताना है, डी एम का भाई है, एन बी का भाई है, एन डी का भाई है, एम बी का भाई है। इनमें से आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो किस तरह से सोल्व करना है, देखिए आसान तरीका समझा। देखिए ये m है, ये n का क्या है, भाई है। किसका, m है जो, ये किसका भाई है, n का भाई है, यानी कि ये क्या कौन हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, और ये क्या है, इसका भाई है। आगे कह रहा है b n का भाई है, किसका, n का भाई कौन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, b हो जाएगा, यानी कि प्लस से इसको प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, इसको प्लस से प्रदर्शित, यानी कि ये इसका भाई है। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं m d का भाई है, जो m है वो क्या है, वो d का भाई है। किसका भाई है, m है जो, वो d का क्या लगेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, समझिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कह रहे हैं m d का भाई है, जो m है ना वो d का क्या है, भाई है, यानी कि ये क्या है, कोई लड़की होगी, यानी कि भाई है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित है। अब ये देखिए ये बन गया डायग्राम, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए पहले। कह रहे हैं डी m का भाई है, ये जो d है ये m का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d है जो, ये m का भाई है। ये कोई भी मेल है, ये भी मेल है दोस्तों, ये भी मेल है, ये भी मेल है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि डी कह रहा है डी एम का भाई है, यानी कि जो डी है, सॉरी ये जो डी है ये एम का क्या है, भाई है। कह रहा है डी एम का भाई है, यानी कि एम किसका भाई है, डी का भाई, नहीं ये नहीं होगा। चलिए आगे देखिए,
एन बी का भाई है, एन है जो वो बी का क्या है, भाई है, नहीं भाई, क्योंकि इधर भी भाई और ये क्या है, ये क्या हो जाएगी इसकी बहन, और बहन का भाई है बहन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे चलिए, एन डी का भाई है, जो एन है दोस्तों, ये एन है, ये किसका भाई है, ये डी का भाई है, क्योंकि ये भी फेल है और ये भी फेल है, ये भी यानी कि ये भी माइनस से प्रदर्शित करेंगे, इसको भी माइनस से प्रदर्शित करेंगे, ये भी नहीं होगी। कह रहा है ना एन डी का भाई है, यानी कि एन डी का भाई है। अब आगे कुछ नहीं करना, कह रहा है एम बी का भाई है, जो एम है दोस्तों ये बी का क्या है, भाई, यानी कि आपस में क्या रिलेशन है, दोनों भाई भाई है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन इस टाइप के जरूर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन है ग्रुप डी का, जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एनटीपीसी में भी। क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं दोस्तों, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और देखिए हम जो क्वेश्चन आपके कराते हैं, जो एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बकवासी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। देखिए अगर मैं आपको आप लोगों को देखिए अब आप लोगों को मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम आपकी क्लास में शेयर करें, और आप अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आप लोगों का रिजल्ट देखना, आप लोग रिजल्ट बहुत बेस्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एनटीपीसी में एनटीपीसी 2019 की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार आप क्या करिए, अच्छी तरह से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र की दादी की इकलौती बहू है। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर समझिए, कह रहा है पुत्र की दादी की इकलौती बहू है, कह रहा है वह महिला उस लड़की, यानी कि महिला उस लड़की की क्या लगती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जो महिला है और महिला की जो लड़की है, और लड़की क्या लगती है, इस महिला की जो लड़की है ये क्या लगेगी, यानी कि लड़की की महिला क्या लगेगी, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए बिना पेन उठाए सोल्व, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करिए, अपने से रिलेट करिए, अपने से रिलेट करेंगे क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में समझाता हूं डियर स्टूडेंट। देखिए एक महिला है, क्या है, एक महिला है, और महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, देखिए एक लड़की ने कहा वह है मेरे पिता, यानी कि जो आपके पिता है, मान लेते हैं जो आपके पिता है, और आपके पिता के पुत्र, यानी कि आपका पिता है, मान लेते हैं आपका जो पिता है और पिता का जो पुत्र होता है, यानी कि आपका भाई, ठीक है, आपका जो भाई है, ये जो भाई है और भाई की क्या लगेगी, दादी, यानी कि दादी लगेगी, क्या लगेगी, दादी, ठीक है, दादी, यानी कि इस पुत्र की क्या लग रही है, दादी, और दादी की इकलौती बेटी, यानी कि दादी की, देखिए दादी की इकलौती, देखिए समझिए क्वेश्चन कह रहा है पुत्र की दादी और दादी की इकलौती बहू, यानी कि इसकी इनकी इनकी बहू, ये बहू इस पुत्र की क्या लगेगी, यानी कि लड़की की महिला क्या लगेगी। आपको पता है जो बहू होती है दोस्तों और इसकी दादी की, यानी कि जो पुत्र है, ये पुत्र इसकी महिला की उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि माँ का संबंध होगा, क्या होगा, माँ का। अब क्वेश्चन यही आपको समझना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था मेरे पिता, यानी कि ये पिता हो गए डियर स्टूडेंट, और पिता का ये पुत्र, दोस्तों ये पिता का पुत्र हो जाएगा, पितर की यानी कि पुत्र की दादी, यानी कि ये दादी हो जाएगी डियर स्टूडेंट। देखिए ये दादा हो जाएंगे यहाँ पर, दादा, और दादा की दादी, ये दादी, ठीक है, दादी की इकलौती बहू, यानी कि इनकी बहू, ये बहू हो जाएगी डियर स्टूडेंट, बहू
हो जाएगी। अब कह रहा है महिला, ये जो महिला है डियर स्टूडेंट, महिला कहां पर थी, महिला, ये महिला है, ये महिला इकलौती है, यानी कि महिला उस लड़की की क्या लगेगी ये आपको बताना है। जो लड़की है डियर स्टूडेंट ये है, ये इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी, क्या लगेगी, माँ। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दोस्तों अपने से रिलेट करिए, सेकंडों में इसका आंसर आ जाए। देखिए दोबारा फिर समझाता हूँ, दोबारा समझिए। देखिए जो पिता है, पिता का पुत्र यानी कि उसका बेटा, पिता का बेटा, और बेटे की दादी यानी कि दादी है, जो दादी है ना दादी, ठीक है डियर स्टूडेंट, दादी यानी कि आपकी दादी, और दादी की इकलौती बहू यानी कि जो दादी की इकलौती बहू यानी कि पिता की जो पत्नी है वो इसकी क्या लगेगी, इसकी माँ लगेगी। क्या लगेगी डियर स्टूडेंट, माँ। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 और एनटीपीसी फर्स्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, चलिए डियर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, जो सुरेश है, सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, यानी कि जो ये सुरेश है, ये सुरेश है, इस लड़के का क्या लगेगा ये आपको बताना है। देखिए इसे भी आप क्या करिए, अपने से रिलेट करिए। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए डियर स्टूडेंट तो क्या करिए, आप अपने से रिलेट करिए और सेकंडों में इसका आंसर आपको दिखने लग जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़का है और लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, क्या कहा सुरेश ने, वह मेरी माता, यानी कि जो आपकी माता है, क्या है, आपकी माता, और माता के इकलौता पुत्र, यानी कि जो माता है और माता का इकलौता पुत्र, ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि आपका भाई, आपका भाई और आपका भाई और भाई का ये पुत्र है। क्या कह रहा है, भाई का एक पुत्र है, यानी कि देखिए समझिए, यहाँ पर समझिए, ये आपकी माता है और माता का इकलौता पुत्र, यानी कि माता का इकलौता पुत्र यानी कि आपका भाई, और भाई का पुत्र यानी कि भाई का पुत्र, यानी कि आपके भाई का पुत्र, यानी कि आपका भतीजा है। तो सुरेश ने उस लड़के से, यानी कि सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ये जो है पुत्र, यानी कि ये पुत्र है, ये पुत्र क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा। पिता किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है डियर स्टूडेंट, कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर माँ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माँ कर लेते हैं, तो आंसर क्या होगा, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता। यही समझना है, माता का इकलौता पुत्र, यानी कि जो माता है और माता का इकलौता पुत्र यानी कि आपका भाई, और भाई का जो पुत्र है सुरेश, उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो सुरेश है यही तो सुरेश है, और ये क्या है, इसका पुत्र है, और ये पुत्र है, ये क्या लगेगा, इसका पुत्र का पुत्र क्या लगेगा, ये पिता लगेगा, यानी कि जो ये पुत्र है ये पिता है, इसका ये पुत्र है, जो पुत्र का पुत्र है, यानी कि इसका पिता है, और पिता क्या लगेगा, इसका पिता ही लगेगा, इस पुत्र का क्या लगेगा, सुरेश पिता लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अपने से रिलेट करिए, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आप बता दूं आपको इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 दिसंबर में और 2014 में 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं, रमन ने अनंत से कहा, देखिए दोस्तों रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एक पुत्र भाई को पढ़ाया। रमन ने कहा, यानी कि रमन ने किसे पढ़ाया था, पूछ रहे हैं रमन ने किसे पढ़ाया था, और इसे भी आप दोस्तों अपने से रिलेट करिए, क्वेश्चन का आंसर एकदम आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। मान लेते हैं आप दोस्तों रमन है, और रमन ने आनंद से कहा, यानी कि अपने बेटे से कहा, कह रहे परसों मैंने अपनी दादी, जो आपकी दादी है दोस्तों, आपकी जो दादी है और दादी की जो पुत्र है, यानी कि पुत्री है, दादी की जो पुत्री है दोस्तों,
दादी की पुत्री क्या लगती है? आपकी बुआ लगेगी। और बुआ के एकमात्र भाई, बुआ के एकमात्र भाई यानी कि उसके उसके भाई को, मात्र जो आपकी बुआ है और बुआ है, यानी कि जो बुआ है आपके एकमात्र भाई को पढ़ाया, एकमात्र भाई को, यानी कि जो बुआ है उसके भाई ने आपको पढ़ाया, तो आपका वो क्या लगेगा? उस जो ये कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है पुत्र के एकमात्र भाई को, यानी कि पुत्र है जो पुत्री है और पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। देखिए कह रहा है ना, दादी की पुत्री आपकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। और बुआ के एकमात्र भाई को पढ़ाया, यानी कि इसके भाई को आपने पढ़ाया, यानी कि दादा के जो दादी है, दादी के जो यानी कि बेटे को पढ़ाया, किसने? पुत्री को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया होगा? रमन ने किसे पढ़ाया दोस्तों बताइए? रमन ने पढ़ाया था पिता को ही पढ़ाया। किसको पढ़ाया? पिता को। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पुत्री क्या हो जाएगी? आपकी बुआ। और आपकी बुआ का जो आपका ये भाई हो जाएगा, इसकी इसका भाई हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। किस रमन ने किसे पढ़ाया होगा? पिता को पढ़ाया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये पहली क्लास रही बंड रिलेशन से, तो बंड रिलेशन से आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे जो ज्यादा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। और एनटीपीसी में क्या करिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए, जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए। और अभी तक आप नए स्टूडेंट है तो चैनल को दोस्तों क्या करिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। देखिए जो हम क्वेश्चन कराते हैं वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन कराए, वही क्वेश्चन हम इसमें क्या करते हैं, क्लास में लाते हैं। और बहुत देखिए बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सर्च करके ही आपको एग्जाम ओनली एक चैनल पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करिए दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और अपना प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। अपना प्यार और अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए डियर स्टूडेंट। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।